छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने राज्य सरकार ने अलग अलग योजनाएं संचालित कर रखी है। सरकार ने शिक्षण सत्र 2024-25 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया। इसके अलावा 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की। अब रोबोटिक और एआई की शिक्षा भी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाली है। राजभवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की यही तमाम उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी की जरूरतों को समझा है। लोकल से ग्लोबल तक ज्ञान का समावेश किया गया है। नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में शिक्षा का नया उजाला फैल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पौधों की तरह बच्चों का बहुत कोमलता से ध्यान रखती है। कोई भी बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए किताबें बनाई हैं और शिक्षक इसे पढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की नींव तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की तारीफों के पुल तो बांधे, लेकिन सरकार के दावों से इतर भी शिक्षा जगत की एक तस्वीर है। छत्तीसगढ़ शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 5000 से अधिक स्कूल हैं, जिसमें एक शिक्षक। कोंडागांव और बस्तर जैसे क्षेत्रों में ऐसे 800 से अधिक स्कूल हैं। बस्तर में 428 और कोंडागांव में 417 स्कूलों में एकल शिक्षक है। वहीं राज्य में 610 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं। 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति करना सरकार के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय अधिकारी डरा धमका रहे हैं। बिना मंत्री के विभाग चल रहा है। एक एक शिक्षक के लिए बच्चे रो रहे हैं और सीएम अपने हाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बिना मंत्री का शिक्षा व्यवस्था चल रही है। बिना इंजन की बोगी पटरी में चल रही है। मतलब आप समझ जाइए, राजनांदगांव की एक स्कूल की बच्चियां अपने भविष्य को देखते हुए शिक्षक मांगने जाते हैं कलेक्टर के पास और डीओ के पास। उनको धमकी दिया जाता है कि तुमको जेल भेज देंगे, तुमको कार्रवाई कर देंगे। शिक्षकों की मांग के लिए बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे, रोना पड़ रहा है। इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। शिक्षा जगत में कई समस्याएं मुंह बाय खड़ी है। मसलन 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए एक चुनौती है। हालांकि सरकार ने युक्तियुक्तकरण में इसका समाधान ढूंढा था, लेकिन शिक्षक संगठनों से विचार विमर्श के बाद इस पर भी रोक लगा दी गई। देखना यह है कि सरकार कैसे इन चुनौतियों से पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए, शिक्षा, शिक्षक और सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौका भले ही शिक्षक दिवस का रहा हो, पर सियासत इससे कहां अछूती रहने वाली थी। शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सियासी घमासान देखने को मिला। एक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की तमाम उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के दावे और जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। अब आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ में इतना सियासी घमासान मचा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। शिक्षक दिवस पर भी क्यों नहीं चुप रही सियासत? क्या है छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत की असली तस्वीर? शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सरकार के दावों में कितना दम? कांग्रेस को कहां से वेंटिलेटर पर दिख रही शिक्षा व्यवस्था? तो इन्हीं सब सवालों के साथ, मुद्दों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ गोपाल सामंतो जी जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस से अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो गोपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ठीक है, शिक्षक दिवस आज आपने मनाया है, जिस तरह से आयोजन किया गया, सीएम विष्णुदेव साय ने जिस तरह से उपलब्धियां गिनाई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फिर तंज कहीं ना कहीं आप पर कस लिया है और साथ ही ये भी याद दिला दिया है कि आप दावे कुछ भी करें लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। खुशी जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और आज शिक्षक दिवस पर आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना डिबेट के लिए, इसके लिए भी आपका साधुवाद जी। कांग्रेस का तंज कसना और कांग्रेस की बातें करना ये बहुत गैर वाजिब होते जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब कंटेम्पररी नहीं रही है राजनीति। कांग्रेस अब है कहाँ? अब देश के टोटल सीटों में 20% की हिस्सेदारी बची है कांग्रेस। आज भी इनको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि लोग जनमानस के बीच के काम कौन से हैं और टॉपिक कौन से हैं और उनमें जाके करना क्या चाहिए। और जब ये बातें करते हैं तो अपने दामन को देखना बिल्कुल भूल जाते हैं। 2 घंटे पहले भी मैं एक डिबेट में था, अनिल चौहान जी थे मेरे साथ उसी डिबेट। 40,000 शिक्षकों की भर्ती करने का दावा करने वाले अनिल चौहान जी उस डिबेट से भी चले गए थे। 40,000 शिक्षकों की भर्ती का डिटेल बता नहीं पाए। आज ये बोल रहे हैं वेंटिलेटर पे है शिक्षा व्यवस्था। 5 साल से इन्होंने क्या किया? 5 साल से इन्होंने वेंटिलेटर में पहुंचाने का काम किया है क्या? 5 साल में युक्तियुक्तकरण क्यों नहीं हुई? 5 साल में नए स्कूल बिल्डिंगों का बजट क्यों तय नहीं हुआ? 5 साल में एक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। इनके कार्यकाल में एक शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई। 2 बार इन्होंने विज्ञापन निकाले, दोनों बार विज्ञापन निकालने के बाद उनकी भर्ती नहीं हो पाई शिक्षकों। इन्होंने आत्मानंद स्कूलों के नाम पे बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दिखावे करते हैं, बड़े बड़े छलावे करते हैं आत्मानंद स्कूलों के बारे में। आप आज की डिबेट में इनसे पूछिएगा, आत्मानंद स्कूलों के जो बजट हुआ करते थे उसमें 70% जो बजट इन्होंने खर्चा किया वो रंग रोगन और इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्चा किया। 70% पैसा इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्चा किया है। और इंटीरियर डेकोरेशन, कलर, पंखा, ट्यूबलाइट पे खर्चा किया है। जबकि स्कूल की आत्मा कही जाने वाली लाइब्रेरी और लेबोरेटरी पे इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया आत्मानंद स्कूलों में। और मजे की बात बताता हूं, आत्मानंद स्कूलों की गिनती जब ये करने जाते हैं तब ये कभी नहीं बताते हैं कि वहां अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई हिंदी माध्यम के टीचर द्वारा करवाया जाता। ये दुनिया का अनोखा करप्शन का मॉडल इन्होंने आत्मानंद स्कूलों में चलाया, जहां पे इंग्लिश मीडियम के टेक्स्ट बुक को हिंदी मीडियम का टीचर पढ़ाता था। अब आप खुद परिस्थिति को अंदाजा लगाइए कि जो टीचर पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से किए हो, जो टीचर ने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पढ़ाई ही नहीं किया हो और टेक्निकल कोर्सेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे कोर्सेज जो पूरे टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं, वो किस दुविधा में पढ़ाए होंगे और किस क्वालिटी के पढ़ाए होंगे उन्होंने। और आज इसी का खामियाजा तो ये भुगत रहे ना, आज इसी का खामियाजा भुगत रही। इन्हीं पापों का बोझ इनके सर पे आज भी है और इन्हीं पापों का जो रिजल्ट है वो भोग रहे हैं कि आज केंद्र में ये 3-3 बार खारिज कर दिए जाते हैं, राज्य में एक बार चुनाव में चलिए जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आखिर क्यों आपको पिछड़ा हुआ लगता है शिक्षा व्यवस्था में छत्तीसगढ़? और दूसरी बात ये कि जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं गोपाल जी कि ठीक है, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो ये तो आज की परिस्थिति नहीं है, आपकी सरकार में भी इस तरह की परिस्थितियां दिखी थी, फिर सुधारीकरण आखिर क्यों नहीं हुआ था? खुशी जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को और आपके दर्शकों को। बहुत कठिन बात है। कांग्रेस को ये कह रहे हैं कांग्रेस कोई विषय नहीं, कांग्रेस कोई विषय उठा रही है तो कह रहे हैं उसको अधिकार नहीं। ऑफिशियल विपक्ष और कांग्रेस पर कितना लंबा व्याख्यान इन्होंने दिया और स्वामी आत्मानंद की बात इन्होंने की और उसके बाद पिछले कौन से डिबेट की भी चर्चा इन्होंने कर दी। मेरा कहना यह है कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था पर आज सवाल, और हमेशा जब सवाल सरकार पर उठे तो 50 साल पुरानी बात या 20 साल पुरानी बात, सवाल यहाँ ये है कि जनता ने आपको बहुमत दिया, आपकी सरकार बनाई, आपको अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट करना चाहिए विपक्ष पर तोहमत लगाने के अलावा। ये सकारात्मक राजनीति होती है। दूसरी बात देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 बार इन्होंने सरकार लगातार बनाई, हर बार घोषणा पत्र में लिखा शिक्षा कर्मियों को और शिक्षकों को समान कर देंगे, समान वेतन दे देंगे, हर बार शिक्षकों का ये अपमान करते रहे। आज भी ये सरकार में बैठे हैं और शिक्षकों को कभी उपस्थिति के नाम पर, कभी छुट्टी के नाम पर, कभी युक्तियुक्तकरण के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं। अब युक्तियुक्तकरण ये ले आया जिसमें कोई कार्य योजना स्थायी नहीं थी, जिसको रोक भी लगाया। मंत्रियों ने बयान दिया
साहब इसको हमने पोस्टपोन कर दिया है, तब मामला थमा। ये राजस्व पखवाड़ा मनाते हैं तो पटवारी और तहसीलदार स्ट्राइक करते थे। कैसी सरकार और संवेदनहीनता की चरम सीमा देखिए कि शिक्षा मंत्री के बिना शिक्षा विभाग चल रहा है। एक शिक्षा मंत्री इनको बनाते नहीं बनाए। दूसरी बात देखिए, जो समान शिक्षक समान वेतन का एक अभूतपूर्व कदम, शिक्षा कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षकों के समान वेतन, उनको पेंशन स्कीम से जोड़ना, क्या ये शिक्षकों का सम्मान नहीं था? इतना बड़ा स्टेप उठाना, शिक्षकों से आप मजदूरों के जैसा उनको पेमेंट कर रहे थे, हमने बराबर खड़ा किया, सब शिक्षकों का सम्मान किया। कितनी बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मी हैं इस प्रदेश में और उनके लिए कितना आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस ने किया ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। स्वामी आत्मानंद स्कूल जब खोले गए, स्वामी आत्मानंद स्कूल में इनको पोताई रंगाई से बड़ी तकलीफ है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द होने लगा कि साहब धार्मिक उन्माद कैसे फैलाएंगे। सीबीआई ईडी आईटी का सच तो अब नए बच्चे शिक्षित होकर समझ जाएंगे कि ये कनपटी पर बंदूक रख के चंदा तक वसूली करा रहे हैं एजेंसी से। तो ये जो सच है, ये शिक्षा के प्रति गुणवत्ता जब बढ़ जाएगी तो भाजपा का पेट दर्द इसलिए होता है कि साहब अब क्या होगा अगर शिक्षित हो गए सब तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, फूट डालो राज करो की। दूसरी बात खुशी जी, आत्मानंद स्कूलों में 90% शिक्षक इंग्लिश मीडियम के थे। यह नियम था स्पष्ट कि इंग्लिश मीडियम के शिक्षक नहीं मिलने पर वह शिक्षक जो अनुभवी हो और मीडियम की शिक्षा दे पाने में सक्षम हो उसको भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि शिक्षक विहीन स्कूल नहीं रखे जा सकते। जिन लोगों ने वनांचल में बस्तर में 350 स्कूलें बंद कर दी हो, जिसको कांग्रेस की सरकार ने खोलने का काम किया, वो आरोप लगा रहे हैं। आज आप इनकी जो योजना है देखिए, कार्य योजना, उसमें 4700 के करीब शासकीय स्कूल बंद हो रहे हैं और ये उन शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय उन स्कूलों में ताला लगाने की योजना बना रहे हैं। जब हर जुलाई सेशन आने के पहले सरकार एक बजट देती थी रेस्टोरेशन के लिए पुरानी बिल्डिंगों के लिए, अधिकतर बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है गांव-गांव में, इन्होंने वो बजट बंद कर दिया। आप देखिए छठ टपक रही है, ये बोल रहे हैं साहब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा क्यों खर्चा किया गया और कंप्यूटर लैब और इनको लेबोरेटरी नहीं नजर आई, लाइब्रेरी इनको नजर नहीं आई स्वामी आत्मानंद में कैसी थी। इनके नीति आयोग ने उस योजना की तारीफ की, ये सरकार में बैठते ही साथ उस योजना को भी ठप कर दिया। आप गांव के बच्चे इंग्लिश क्यों सीखे साहब, इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़े, उनको सुविधाएं क्यों मिले, इनको तो पेट दर्द हो रहा था। धार्मिक उन्माद कैसे फैलाएंगे, देश को बांटेंगे कैसे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस प्रदेश में सर्वाधिक सत्ता में निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। गंगेश जी इसी को लेकर प्रतिक्रिया लेंगे। गंगेश जी, क्या वाकई देखिए शिक्षकों का सम्मान किया जाता है शिक्षक दिवस पर और आज कई जगह सम्मान किया गया है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और दावे जिस तरह से किए गए हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है कि दावों से इतर जमीनी हकीकत नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ में तो वैसे देखिए बेसिक जो एजुकेशन का जो भार वो शिक्षा कर्मी और कुछ तो कांग्रेस शासन काल में मर्दों का शिक्षा बने उन्हीं आगे रखा है। आज भी 56,000 स्कूल जो है स्कूल एजुकेशन के वही यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करते हैं और प्राइवेट स्कूलों की संख्या महज 4-6% ही है और ज्यादातर बच्चे आज भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ही शिक्षित हो रहे हैं। गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो पूरा गवर्नमेंट के स्कूलों पर आधारित है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो पिछली सरकार में काम हुआ कांग्रेस की सरकार में, उसमें स्वामी आत्मानंद बहुत अच्छी पहल थी और कहना चाहिए प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन स्कूल हमने देखा। रायपुर के कई स्कूल जो नगर निगम के स्कूल थे जिनमें कभी 10-12 बच्चे भी नहीं बचे होते थे, उनको बढ़िया अच्छे से रिनोवेट करके नए सिरे से उनको वहाँ पे शिक्षक भर्ती का भी जिस तरह से भर्तियां शुरू हुई, कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करना शुरू कर दिए क्योंकि वहां पर अच्छे और डेडिकेटेड टीचर पहुंचने लग गए इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले और इस तरह की शिक्षा मिलनी शुरू हुई। तो एक अच्छा आमूलचूल परिवर्तन। इस चीज को निश्चित तौर पर आज शिक्षक दिवस का अवसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, तो मुझे लगता है ऐसे अवसर पर वर्तमान सरकार है, मुझे उसने भी इस पे ज्यादा कोई आमूलचूल परिवर्तन तो क्या नहीं है, उसको उसी को कंटिन्यू किया है इस सरकार ने। और ये जो है मुझे लगता है स्वामी आत्मानंद स्कूल कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में लगातार जिस तरह के स्कूल खुले हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से अंधेरगर्दी मची है, अंधेरगर्दी इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन नहीं रहा है। कई स्कूलों का जो रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चन आंसर हटाया जा रहा है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है सही तरीके से। बच्चे केवल क्वेश्चन रट के अच्छे नंबर ला तो रहे हैं लेकिन वो ज्ञान प्राप्त सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो वो जो पहले अभी जो खासतौर पर जो आत्मानंद स्कूल है और जो हिंदी मीडियम स्कूल भी है, वहाँ कम से कम अच्छा एजुकेशन तो मिल रहा है और पढ़ाने वाले टीचर कम से कम सही ढंग से बच्चों को सिखा तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। केवल परीक्षा पास करना ही ज्ञान ही जीवन का उद्देश्य ना हो, बल्कि
बच्चों के लिए उनको सही एजुकेशन मिले, वो जो किताब, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें किताबों में लिखा हुआ है वो ज्ञान उनको मिले। खाली क्वेश्चन आंसर रट के खाली परीक्षा पास करा देने से कोई बच्चा होशियार नहीं हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशन में बदलाव हुए थे पिछले सरकार में, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे बदलाव थे। इसको और आगे सरकार को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है सरकार ने कुछ नई योजना और लाके नए सिरे से करना शुरू करेगी। खासतौर पर करीब 30,000 पद खाली है शिक्षकों का, मुझे लगता है उसकी भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। बीच में घोषणा भी हुई थी, हालांकि शिक्षा मंत्री बदल गए, उस समय बिल्डोनावादी थे, इनको सांसद बना देगा। मुझे लगता है कि अभी चूंकि अब ये विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में है, मुख्यमंत्री सीधे फैसला ले सकते हैं और बेहतर एजुकेशन का। और मुख्यमंत्री को इसलिए फैसला लेना चाहिए कि वो जिस समुदाय से है, वो 50% से अधिक आबादी है हमारे प्रदेश, 50% आबादी आदिवासी आबादी, उस वर्ग से है वो। और एजुकेशन का महत्व खासतौर पर बस्तर सरगुजा में तो पूरा खत्म हो गया नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी पीड़ा नक्सलवाद आज भी है, उसको खत्म करने में बड़ी भूमिका एजुकेशन की है। इसको लेकर बस्तर में जिस तरह से दंतेवाड़ा में काम हुआ, अभी इनके वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनका वो जब IAS थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया दंतेवाड़ा में। तो उस तरह के काम फिर से एक बार हमें शुरू होना चाहिए। और खासतौर पे जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, तो तमाम विसंगतियां, चाहे नक्सलवाद को हो, चाहे आतंकवाद को, तमाम विसंगतियां इससे दूर होंगी। निश्चित तौर पर गंगेश जी, एक बेहतर बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे, छात्र छात्राएं कल का भविष्य है और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस भविष्य को बेहतर बनाया जाए। गोपाल जी, आप ही के पास में आना चाहूंगे। देखिए, एक बात कही जाती है कि चाहे कितने ही अच्छे पकवान रख दो किसी व्यक्ति के सामने, लेकिन अगर दांत ही नहीं होगा तो वो खाएगा क्या? क्योंकि इसी तरह की छत्तीसगढ़ में स्थिति दिखाई दे रही, जिस तरह से आरोप आप पर कांग्रेस के कि 5,000 ऐसे स्कूल बताए जा रहे हैं जहां पर एक शिक्षक है। देखिए, बस्तर में जब अमित शाह आए थे, हमने ये चीजें देखी थी कि आप AI टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, लेकिन जब देखा जाए, जहां निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शिक्षकों की कमी है। आपने युक्तिकरण की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लग गई है। तो इस और पहले नहीं लगता कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद शिक्षा की जो व्यवस्थाएं नहीं वो जुटानी चाहिए? खुशी जी, मैं आपको एविडेंसेस के साथ प्रूव करता हूं कि ये झूठ कैसे बोलते। युक्तिकरण पे भी ये झूठ बोल रहे हैं कि उसको बंद कर दिया गया है। अभी 4 या 5 दिन पहले इनके TS सिंहदेव, इनके पूर्व पंचायत मंत्री, ने बयान दिया है कि युक्तिकरण अच्छी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर इसको कर रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये इनके पूर्व मंत्री का बयान है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं है, उसको बंद कर दिया गया। मैं आपको बताता हूं, मैं 3,943 करोड़ रुपए, 3,943.81 करोड़ रुपए, ये मेरे पास वार्षिक प्रतिवेदन है स्कूली शिक्षा विभाग का। अनिल जी शायद इसको पढ़ के नहीं आए हैं, इसलिए इनको पता नहीं है। 3,943 करोड़ रुपए का मद रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इवन इनके समय काल में स्कूली शिक्षा पे टीचर भर्ती और व्याख्याता और सहायक शिक्षक और शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन इन्होंने कई बार निकाले, लेकिन कभी काम नहीं किया। इसके लिए भी पहले बजट में ही, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के पहले बजट में ही 8,857 करोड़ रुपए जारी हो गया है। ये वार्षिक प्रतिवेदन से मैं पढ़ के बता रहा हूं। अगर अनिल चौहान जी की जरूरत हो तो मैं उनको व्हाट्सएप भी कर सकता हूं, वो भी पढ़ लेंगे, पेज नंबर के साथ हाईलाइट करके भेज दूंगा उनको। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया लोकप्रिय चैनलों में आके झूठ ना करें। अगर इनके पास तथ्य नहीं है, तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करें। तथ्यों पर देश में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जो जानकारी नहीं है उसको जुटानी चाहिए, जो जानकारी नहीं है उस पर भ्रम फैलाने की परिस्थिति नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक के सामाजिक दायित्व को समझ के, हर राजनीति में जो व्यक्ति होता है उसका एक सामाजिक दायित्व भी होता है। उस सामाजिक दायित्व में ये भी बड़ा दायित्व होता है कि वो झूठ को सरासर आंख बंद करके ना परोसे, और अगर ऐसा झूठ परोस रहे हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए या उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कि उनको जानकारी नहीं। आपने कहा कि एक शिक्षक है बस्तर में, आप बताइए 5 साल तक की इन्होंने युक्तिकरण नहीं किया। 5 साल तक आप इनसे पूछिए कि लास्ट बार युक्तिकरण कब हुआ। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2017 में लास्ट बार युक्तिकरण का कार्य हुआ है स्कूली शिक्षा विभाग में, और 89.7% का प्राइमरी एजुकेशन परसेंटाइल था 2018 में।
जो घट के इनके सरकार के समय 4% घटा, 4% घट के 84% पे रह गया। अरे जो बातें होती है अनिल जी, वो सारे आजकल सारे चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती है। झूठ बोलने से पहले, या झूठ हो सकता है आपने अज्ञानता में बोल दिया हो, मैं ये नहीं बोलता कि आपने जानबूझकर झूठ बोला, हो सकता है आपने अज्ञानता में बोला, लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि डिबेट की एक गरिमा होती है, इन चैनलों की एक गरिमा होती है, यहाँ से ऐसे शब्द ना बोला जाए जो सत्य ना। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी देखिए, बार बार मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन आप गिनवा देते हो वो 8 महीने जो सरकार के हो चुके हैं, कि 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन जब बात आपकी सरकार पर आती है कि 5 साल वो काम आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई थी, ठीक है एक बेहतर बात आप कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं और आपका कहीं ना कहीं यह हक है कि आप जनता के मुद्दों को उठाएं, लेकिन जब आप पर बात आती है क्यों आखिर युक्तिकरण तब नहीं हो पाया था? देखिए खुशी जी, मैंने 2 साल कोविड के बाद 3 साल का एक प्रोग्राम रखा, आपके सामने एक योजना बताई कि कैसे शिक्षा कर्मियों को शामिल किया गया, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई गई, स्वामी आत्मानंद आया। अभी मुझे अज्ञानी और अनपढ़ तो कह रहे हैं गोपाल सामंत जी, लेकिन वो भूल गए कि दावा आपने भी किया कि युक्तिकरण पर रोक हो गई। दूसरी बात, आज से 2 दिन पहले मुझे अनपढ़ कह रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि सभी लीडिंग अखबार में छापा कि 2 मंत्रियों का बयान आया है कि युक्तिकरण पर फिलहाल रोक लग रहा है। शिक्षक संगठनों से बात करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया। मैंने नहीं लिया साहब, तो सामंतो जी पढ़ना आपको जरूरी है साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं। मैं अखबार लेके बैठा होता तो आपको यहां दिखा देता। सभी बड़े लीडिंग अखबार ने छापा कि युक्तिकरण पर सरकार की रोक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस नहीं कह रही। तो साहब किसको अध्ययन की जरूरत है, विद्वान दर्शक उसको डिसाइड करेंगे। और ये बात खुशी जी ने भी स्टार्टिंग में कही कि सरकार ने रोक लगाई है। अब आप अपने हिसाब से आप चाहें कि आपकी जुबान मैं बोलूं, नहीं तो ईडी आईटी मेरे घर भेज देंगे, तो साहब भेज दीजिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस ने इस प्रदेश में 3 साल अभी के और 3 साल स्टार्टिंग में 6 साल जो ये हमने सरकार चलाई, क्योंकि 2 साल कोविड के मैं काट रहा हूं, उसके बाद भी आप देख लीजिए क्या हम स्वामी आत्मानंद का जो विकल्प लाए, एक सर्वे करा लीजिए खुशी जी, बड़े बड़े निजी स्कूलों से, जिन स्कूलों को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है, वहां के बच्चे निकल के स्वामी आत्मानंद में आए। और फिर इनकी सरकार बनते ही ये कहते हैं कमियां थी, साहब आप कमियों को दूर कर लेते, फिर वो बच्चे निकल के निजी स्कूलों में चले गए। क्या आपका ये फेलियर नहीं है? क्या आप बिना किसी कार्य योजना के कोई भी योजना लेकर आते हैं और चाहते हैं विपक्ष सवाल उठाएगा तो या तो आतंकवादी है, या तो नक्सली है, या अर्बन नक्सली कह देंगे उनको आप। तो ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब। आप जिस तरह से उन्माद फैलाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर सरकार चलाना चाहते हैं, आपके फर्स्ट कैबिनेट में मुख्यमंत्री कहते हैं 20 लाख आवास स्वीकृत मैंने दिए, और अब कहते हैं साहब 8 लाख की स्वीकृति केंद्र से आई है। तो आप ये जो झूठ का फलूदा और आंकड़ों की जादूगरी करते हैं, क्या जनता नहीं जानती? क्या 350 स्कूल आपने बस्तर में बंद नहीं किया, जिसको हमने सिर्फ खोलने का काम किया, वहां शिक्षकों की नियुक्ति की? आपने सरकार आते ही उन शिक्षकों को तितर बितर कर दिया। युक्तिकरण की तारीफ टीएस सिंह जी ने इसलिए की कि ये आवश्यक है, लेकिन उसकी भी एक योजना होना चाहिए, उन्होंने कहा। आप तो दादागिरी पूर्वक युक्तिकरण करना चाहते हैं। आप शिक्षक संगठनों के साथ बैठने के बाद चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। मंत्री कह रहे हैं गोपाल जी देखिए, ठीक है गोपाल जी देखिए, आगे हम करेंगे। और शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी होने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चुनौती तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि शिक्षकों की कमी अभी है, ठीक है। युक्तिकरण की अगर आप बात कर रहे हैं, रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन विरोध तो जमकर किया जा रहा है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, ये बड़ी चुनौती नहीं लग रही है आपको? मंत्री का बयान है खुशी जी, ठीक है चलिए गोपाल जी से नतीजा ले लेती हूँ ना मैं, ठीक है वीडियो है उसका। चलिए ठीक है गोपाल जी, हम शिक्षा पे, आज शिक्षक दिवस है, आज बहुत पावन दिन है। झूठ बोल रहा है आज के डेट में भी धार्मिक विद्वान है। अनिल जी देखिए, समय की कमी, आपको पर्याप्त समय मिला था। गोपाल जी से आप ही की बातों को जवाब ले रही हूँ जी। गोपाल जी, आप शिक्षक दिवस पर इनके भाषा पे गौर करिए। कनपट्टी पर बंदूक, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम जिहाद, ये क्या बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस पे? अरे भाई आप शिक्षकों की भर्ती पर बात करिए, क्यों 5 साल चुप रहे, क्यों 5 साल सोते रहे, उस पे बात करिए। देखिए गोपाल जी, समय की कमी है। देखिए आरोप लगाने का ये समय नहीं है, समय की कमी है। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ये जो बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए सरकार के आगे क्या कदम रहेंगे? गोपाल जी, मैंने जो भी उत्तर दिए वार्षिक प्रतिवेदन में से पढ़कर उत्तर दिए। वार्षिक प्रतिवेदन वो होता है जो विधानसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, देखिए आरोप का समय नहीं है गोपाल जी, आरोप का समय नहीं है, समय की कमी है। इसलिए मेरा सीधा सवाल है कि जो चुनौतियां सरकार के सामने आके कैसे निपटेंगे? मैं खुशी जी वही बात कर रहा हूँ कि हमने 8,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है नए शिक्षकों की भर्ती के लिए। ये 1 साल का प्लान है। हमने
3,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है नए स्कूल बिल्डिंग और बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए। मुद्दा बड़ा है, बहस में जाया ना करें। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी ना चाहते हैं, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है। गंगेश जी से मेरे को प्रतिक्रिया लेनी है, समय की कमी है। गंगेश जी देखिए, जिस तरह की चीजें फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी तो एक छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक चुनौती है। हाँ, ये ठीक है कि सरकार इसके लिए कदम भी आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ आखिर करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से देखा जाए तो? निश्चित तौर पर देखिए 30,000 शिक्षकों की 35,000 की भर्ती होने वाली है। इस भर्ती से जो है काफी कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। खासतौर पे आदिवासी क्षेत्रों में जो एक बात बिल्कुल सही कि जो रमन सिंह का सरकार के शासन काल में काफी सारे स्कूल बंद हुए थे जो काफी दूर थे। उसका दुष्परिणाम हुआ था, उसमें ये तर्क जरूर दिया गया था कि उन स्कूलों में एक दो चार बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे थे जो नदी पहाड़ पार करके पहुंचने वाले थे। और बस्तर के उसमें अगर जाए कॉन्टेक्स्ट तो वहां पर 4-5 घरों के गांव हो जाते हैं, या एक घर यहाँ पर दूसरा काफी दूर है। इस तरह का वहाँ का जो कहना चाहिए रहवास है वो बड़ा बिखरा है। उस लिहाज से उसको कांग्रेस ने सुधारा। अभी और बहुत सुधार की गुंजाइश है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षकों को और डेडिकेशन के साथ पढ़ाने की जरूरत है, तभी अपने प्रदेश में बच्चे और निश्चित तौर पर गंगेश जी, बेहतर बात आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार की तो जरूरत है, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से समय बीजेपी ले रही है कि आगे क्या कुछ चीजें सुधर पाती है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस पर शिक्षा पर ही सियासत नजर आई है। विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं शिक्षा व्यवस्था पर, उधर सरकार इसका जवाब देते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए कुल मिलाकर तो वाकई जमीनी हकीकत फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर उतनी ठीक नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नए कदम बढ़ाती हुई नजर आती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।